हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत करेंगे पेरोल बनाना। तो पेरोल हम किस लिए यूज़ करते हैं? सपोज़ हमें किसी को सैलरी पे करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पेरोल का यूज़ करना पड़ता है। तो पेरोल के अंदर क्या होता है कि हमें उसकी कितनी सैलरी देनी है, कितना पीएफ काटना है, कितना एचआरए देना है, कितना डीए देना है, कितना टीए देना है। तो क्या होता है, उसकी सैलरी में से क्या क्या हमें सैलरी में देना है, क्या क्या सैलरी में से लेस करना है, ये सब काट के हम क्या करते हैं, उसकी सैलरी को देते हैं। उसकी सैलरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पेरोल का यूज़ करते हैं। तो पेरोल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड बटन से F11 प्रेस करना है। तो आपके सामने कंपनी फीचर्स खुल जाएंगे और आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में, और यहाँ से आपको ऑन करना है मेंटेन पेरोल को यस करना है। तो बाई प्रेस करके एंटर करेंगे और यहाँ से मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी आप यस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा ये पेरोल फंक्शन ऑन हो चुका है। तो बैक आने के लिए एस्केप की का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेरोल का ऑप्शन आ चुका है। तो पेरोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले पेरोल इन्फो में जाना है और यहाँ से सबसे पहले यूनिट बनानी है। तो यूनिट्स क्या होती है कि आपकी जो भी व्यक्ति है वो किस चीज़ में वर्क कर रहा है। सपोज़ वो आवर के हिसाब से काम कर रहा है, डेज़ के हिसाब से काम कर रहा है, मिनट्स के हिसाब से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से वो चीज़ पुट करेंगे। तो सपोज़ इस पर आप जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको क्रिएट करने को बोलेगा, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसका शॉर्ट नेम डालेंगे और जो भी उसका फुल नेम होता है वो आपको यहाँ डालना है। सपोज़ वो आवर में काम कर रहा है तो आपको यहाँ से शॉर्ट फॉर्म डालनी है और यहाँ से फुल फॉर्म। यदि मिनट के हिसाब से काम कर रहा है तो यहाँ पर आप मिनट डालेंगे, शॉर्ट फॉर्म यहाँ डालेंगे और फुल फॉर्म यहाँ पर, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। यदि पीसेस के हिसाब से कर रहा है तो यहाँ पे आप पीस डालेंगे और यहाँ पर फुल नेम। तो इस तरीके से सबसे पहले आपका काम क्या है, आपको यूनिट क्रिएशन का काम करना पड़ेगा। तो मैंने एक क्रिएट कर दिया है। बाहर आने के लिए एस्केप की का यूज़ करेंगे। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमने कुछ यूनिट को बना दिया है। बैक आने के लिए एस्केप की का, और यहाँ से यदि आपको कोई चेंजेस करना है या फिर सपोज़ उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है जो भी आपने बनाई हो यूनिट में, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। एस्केप की करके बाहर आएंगे और यहाँ से इसके बाद आपको अटेंडेंस प्रोडक्शन पे जाना है और यहाँ से उसको क्रिएट करना है। अटेंडेंस प्रोडक्शन में आता है कितना वो ओवर टाइम कर रहा है, कितना परजेंट है उसकी, कितना अपसेंट है, तो हम उसकी डिटेल को यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने डाला अपसेंट और इसको प्राइमरी में रखेंगे। और यदि कोई व्यक्ति एब्सेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सैलरी नहीं देते हैं, तो लीव विदाउट पे। इसी तरीके से हमने परजेंट का बनाया और इसको प्राइमरी में रखेंगे। और यदि कोई व्यक्ति परजेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सैलरी पे करते हैं। तो यहाँ से आएगा अटेंडेंस लीव विद पे। यदि कोई ओवर टाइम करता है तो यहाँ से एक ओवर टाइम का ही बना लेंगे, इसको प्राइमरी में रखेंगे और यहाँ से जो भी व्यक्ति ओवर टाइम करता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन को कर रहा होता है। तो यहाँ से आपको प्रोडक्शन लेना है और प्रोडक्शन वो किसके हिसाब से कर रहा है, मिनट के हिसाब से कर रहा है, पीसेस के हिसाब से कर रहा है, आवर के हिसाब से कर रहा है। तो सपोज मैंने डाला यहाँ से वो आवर के हिसाब से काम कर रहा है, तो यहाँ से आवर लिया और इसको एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप की करके बाहर आएंगे। यदि आपको चेक करना है तो आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं ये आपने एक अपसेंट, ओवर टाइम और परजेंट का बना चुके हैं। बाहर आने के लिए बैक स्पेस और यहाँ से बैक स्पेस। इसके बाद आपको तीसरा काम करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, तो एक चीज़ याद रखना फ्रेंड, अभी भी हम पेरोल इन्फो के अंदर ही है। सबसे पहले हमने यूनिट ऑफ वर्क बनाया है, फिर यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाया है। अब दूसरा आइटम हमें बनाना है पे हेड। तो पे हेड क्या होता है, जो भी चीज़ हम एम्प्लॉय को पे करने वाले हैं। सपोज़ हम उसको सैलरी देते हैं तो उसकी सैलरी बनेगा, हम उसको एचआरए देंगे तो उसका एचआरए बनेगा, हम उसको पीएफ देंगे तो पीएफ बनेगा। तो जैसे हम इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट करने को बोलेगा। तो जैसे हम पहला बना लेते हैं बेसिक सैलरी, एंटर करेंगे और इसको अंडर रखना है। यदि किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये जो भी हमारा एम्प्लॉय होता है उसकी अर्निंग होती है। और यदि सैलरी फिक्स है तो यहाँ से आप फिक्स लेंगे, यदि बदलती रहती है तो यहाँ से वेरिएबल लेंगे। तो मैंने डाला सैलरी इसकी फिक्स है। और सैलरी क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर रख रहा हूँ।
और यहाँ से इसको यस करेंगे। यदि आप ग्रेचुटी की फैसिलिटी देना चाहते हैं तो इसको फंक्शन को यस करेंगे। तो ग्रेचुटी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय से हमारे व्यवसाय में कार्य करता है तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रेचुटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो और भी अच्छा काम करे। तो उसके लिए हमने ग्रेचुटी को ऑन किया और यहाँ से बेसिक सैलरी जो होती है वो क्या होता है, उसकी बेसिक सैलरी हम किस पे देते हैं, उसकी अटेंडेंस के बेस पे। तो यहाँ से इसको लेंगे और यहाँ से प्रेजेंट के बेस पे होती है और यहाँ से डेज में हो रही है तो डेज में, यदि मंथ में हो रही है तो मंथ लेंगे और यहाँ से कैलेंडर ईयर लेंगे और इस तरीके से इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से इसका डीए बनाएंगे। डीए होता है डीएनएस अलाउंस। ये क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है तो तब एम्प्लॉय को दिया जाता है। जैसे इसको कह सकते हैं हिंदी में महंगाई भत्ता। तो ये महंगाई भत्ता होता है जो एम्प्लॉय को मिलता है। तो ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग हो गई। और ये यदि वेरिएबल है तो आप वेरिएबल ले सकते हैं और यहाँ से इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ से इसको इन फंक्शन को ऑन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि डीए आपको परसेंट में दिखाना तो उसके लिए कंप्यूट वैल्यू और यहाँ से ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला लेना है और यहाँ से बेसिक सैलरी के बेस पे हो, एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ से 1 अप्रैल से स्टार्ट हो तो इसको लेना है। यहाँ से लेना आपको परसेंटेज और यहाँ पे परसेंट डालनी है। तो मैंने डाला 8% और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से हमें आगे देना है HRA। ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। ये क्या होता है, जब कोई एम्प्लॉय किसी दूसरे प्लेस में जाके काम करता है तो क्या होता है, जो भी कंपनी होती है वो उसके जो भी वो रेंट भरता है उसका जो रेंट होता है उस रेंट को कंपनी पे करती है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए एम्प्लॉय को मिलता है। इसलिए हम क्या लेंगे, इसको अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय और यहाँ से फिक्स है तो फिक्स, वेरिएबल है तो आप वेरिएबल भी ले सकते हैं। और ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और यदि इसमें आपको अमाउंट डालना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं ऑन अटेंडेंस और यहाँ से प्रेजेंट और यहाँ पे डेज़ में लेना तो डेज़ में, मंथ में लेना तो मंथ में। तो फिलहाल मैं अभी मंथ ले रहा हूँ, कैलेंडर पीरियड, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से हम पीएफ बनाएंगे। तो पीएफ क्या होता है, कटता है ये एम्प्लॉय की सैलरी में से। तो हम क्या लेंगे, यहाँ से पीएफ की फुल फॉर्म होती है प्रोविडेंट फंड। तो ये एम्प्लॉय की सैलरी में से कट होता है, इसलिए हम क्या लेंगे, इसको डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको लेना है करंट लायबिलिटीज़। तो इसके अंडर रखेंगे इसको। यदि आपको परसेंट में दिखाना तो यहाँ से एज कंप्यूटेड वैल्यू और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल और यहाँ से लेना है ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला और यहाँ से बेसिक सैलरी का हो, एंड ऑफ लिस्ट। और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से होता है ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये इसका फुल नेम होता है। इसमें क्या जो भी हमारा व्यक्ति होता है हम क्या करते हैं, उसको मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो उसको एक तरह से कह सकते हैं उसका इंश्योरेंस वगैरह करना। तो ये क्या होता है, ये एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो यहाँ से आपको क्या लेना है, ESI और यहाँ से डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय और ये करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से इसको दिखाएंगे हम। तो इसको मैं परसेंट पे ही रख रहा हूँ। तो यहाँ से परसेंट के लिए आपको लेना है एज कंप्यूटेड वैल्यू और ये मंथ के बेस पे और यहाँ से आपको ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला और बेसिक सैलरी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे परसेंट को डालेंगे। तो मैंने डाला ESI 9%। तो इस तरीके से इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने देखा फ्रेंड, पे हेड में क्या होता है, जो भी हम एम्प्लॉय को पे करते हैं या फिर हम एम्प्लॉय से जो भी हम ले रहे हैं, जैसे PF लेना, ESI लेना और HRA देना, तो ये सारी डिटेल को हम क्या करेंगे, पे हेड में क्रिएट करेंगे। और बाहर आने के लिए एस्केप की का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यदि आपको डिटेल को चेक करना है तो आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। ये हमने जो एम्प्लॉय को हमें देना है वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो एस्केप की करके बाहर आएंगे। तो आपने फर्स्ट स्टेप में देखा, मैंने यूनिट क्रिएट किया था, इसके बाद अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाया था, उसके बाद पे हेड। इसके बाद आपको बनाना है एम्प्लॉय ग्रुप। तो इसमें एंटर करेंगे और यहाँ से ग्रुप बनाएंगे। यहाँ से हम प्राइमरी को एक्सेप्ट करेंगे। तो एम्प्लॉय ग्रुप होता है कि वो किस चीज़ का वर्क संभाल रहा है। सपोज़ वो अकाउंटेंट है या फिर मैनेजर है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। तो सपोज़ मैंने डाला अकाउंटेंट और इसको प्राइमरी में रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। यदि मैनेजर है तो मैनेजर रखेंगे
इसको प्राइमरी और इसको एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप की करके बाहर आएंगे। यदि आपको चेक करना है तो डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं एक अकाउंटेंट और मैनेजर का मैं बना चुका हूँ। एस्केप की करके बाहर आए तो आपने देखा ये मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया है। उसके बाद हमें एम्प्लॉय बनाना है कि जिस भी एम्प्लॉय की आपको सैलरी देनी है तो उस एम्प्लॉय का यहाँ पर डिटेल बनानी है। तो इस पर एंटर करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सपोज मैं मिस्टर अजय को सैलरी देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मिस्टर अजय आ जाएगा और एंटर करके यदि अजय मैनेजर है तो यहाँ से मैनेजर लेंगे, यदि अकाउंटेंट है तो आप अकाउंटेंट लेंगे। तो यहाँ से मैं अकाउंटेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसकी जॉइनिंग डेट कब थी वो मैंने डाली यहाँ पे। तो मैं मानता हूँ उसकी जॉइनिंग डेट 1 अप्रैल से है तो 1 अप्रैल ली मैंने। और यदि उसकी सैलरी की डिटेल यहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर ये उसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पुट करनी है, तो यदि पता है आप डाल सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से उसकी डिटेल हमने बना दी। एस्केप की करके हम बाहर आएंगे तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसकी पूरी डिटेल को क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद सैलरी डिटेल पे जाना है हमको और हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो जैसे हमें अजय की सैलरी को बनाना है तो यहाँ से आप सैलरी को अजय के नाम को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर इस प्लेस पर आपको डेट डालनी है तो मैंने डेट डाली 1 4 और बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी मैंने डाला उसकी 60 है। तो इस तरीके से उसकी डिटेल डालेंगे। डीए देना चाहते हैं, ईएसआई देना चाहते हैं, एचआरए देना चाहते हैं। एचआरए हमने डाला है 3000। इसके बाद पीएफ देना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो जो अजय को देना है वो हमने यहाँ पर पे हेड में डाला हुआ है। तो इस तरीके से हमने सैलरी डिटेल को यहाँ पर पुट किया हुआ है। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अजय की सैलरी को यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद बैक आएंगे आप। इसके बाद आपको वाउचर टाइप में आना है और यहाँ से क्रिएट करना है सैलरी पेरोल। सैलरी पेरोल के नाम से आपको क्या करना है, एक वाउचर क्रिएट करना है और इसको अंडर रखना है पेरोल। और यहाँ पर आपको सैलरी रखना है और यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ से बैंक और यहाँ से कैश लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ से कैश और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको पेरोल वाउचर को क्रिएट करना है। तो एस्केप की करते हुए हम बाहर आएंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी डिटेल को पुट किया हुआ है। इसके बाद हम बैक आएंगे और यहाँ से हमको जाना है पेरोल वाउचर में। तो सबसे पहले हमको अटेंडेंस लगानी है इनकी। तो अटेंडेंस लगाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से अटेंडेंस के लिए आपको क्या करना है, आपको डबल साइन दिख रहा है, डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कंट्रोल। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना है तो आप अटेंडेंस में आ जाएंगे। तो चलिए हम प्रेस करते हैं। तो आपके सामने अटेंडेंस खुल चुका है। इसके बाद अजय को सिलेक्ट करना है और अब्सेंट कितने दिन रहा है, सपोज़ ये 2 दिन अब्सेंट रहा है। अजय को सिलेक्ट करना है, ओवर टाइम डालना है यहाँ 20 आवर इसने काम किया है। इसके बाद अजय, इसके बाद इसको परजेंट लेना है। तो परजेंट मैंने डाला ये 24 डेज़ ये परजेंट रहा है। तो इस तरीके से उसकी डिटेल को यहाँ पर जो भी उसकी अटेंडेंस है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हम अटेंडेंस वगैरह दे रहे हैं वो हम 1 अप्रैल को दे रहे हैं। तो जो इसकी सैलरी क्रिएट होगी लास्ट 31 अप्रैल को या फिर 1 मई को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको एक्सेप्ट करेंगे हम और इसको एक्सेप्ट करके हम बाहर आएंगे एस्केप की का यूज़ करके। तो फिर से हमें पेरोल पे ही जाना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अटेंडेंस में जाके अटेंडेंस उसकी लगा दी है। इसके बाद हमें पेरोल वाउचर में आना है। तो पेरोल में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करना है और यहाँ से आप सैलरी पेरोल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सैलरी। तो इस तरीके से आपको पेरोल में आने के बाद यदि आप चाहते हैं सैलरी ऑटोमेटिक आए तो उसके लिए आपको यहाँ से पेरोल ऑटोफिल लेना है आपको। तो उसके लिए क्या करना है, सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट को दबाकर आपको ए को प्रेस करना है। तो चलिए हम करते हैं जिससे सैलरी ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पे ऑल्ट ए का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से क्लास में आपको यहाँ पे लेना है नॉट एप्लीकेबल और यहाँ से सैलरी लेना है।
तो मैं सैलरी बनाना चाहता हूँ इसकी 1/4 से लेके 1/5 तक के बीच में, मतलब पूरे अप्रैल मंथ की। और यहाँ से प्राइमरी, और यहाँ से आपको लेना है अजय जिसकी आपको सैलरी देनी है। यहाँ से लेना आपको एम्प्लॉय नेम, और यदि आप कैश में देना चाहते हैं तो यहाँ से लेना आपको कैश। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से उसकी सैलरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इस वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। यदि आप उसको स्लिप देना चाहते हो तो स्लिप देने के लिए आपको डिस्प्ले में आना है, और यहाँ से आपको जाना है पेरोल रिपोर्ट्स, और यहाँ से आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पे एंटर करना है, और यहाँ से पे स्लिप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सिंगल पे स्लिप, और यहाँ पे मिस्टर अजय को लेना है। तो आप देख सकते हैं उसकी पे स्लिप रेडी हो चुकी है। प्रिंट निकालने के लिए ऑल्ट पी का यूज़ करेंगे और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, तो इस तरीके से उसकी सैलरी दिखेगी आपको। यदि आप इस बिल को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्ट जेड का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अजय की सैलरी इस तरीके से ये क्रिएट हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी बेसिक सैलरी है प्लस ये इसका डिडक्शन है, तो टोटल उसकी नेट सैलरी इतनी बनी हुई है। तो इस तरीके से उसकी डिटेल को हम निकालते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।